वो राधा कृष्ण वास्तव में देखें तो नई दुनिया की दूसरी पीढ़ी हुई ना। अब उनके बच्चे कौन होंगे? जो राधा कृष्ण की पीढ़ी के बाद आएंगे अगली पीढ़ी में, वो कौन होंगे? हाँ, जो ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी ना, तो शास्त्र में कहा पहले पहले 4 धर्म की 4 बीज रूप आत्माएं आती है। क्या? देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तो ये चारों जो बीज रूप आत्माएं हैं वो संगम युग में बीज हैं। किसकी? अपने अपने धर्म की। लेकिन जो 4 हैं उनमें एक तो है, क्या नाम दिया उसका? सनत कुमार, जिससे सनातन धर्म की स्थापना होती है ना। और वो सनातन धर्म सत्य सनातन धर्म कहा जाता है, आदि सनातन। सबसे पहला अव्वल नंबर का धर्म। मुसलमान आज भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर अव्वल नंबर का दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो वो सनत कुमार तो हो गया सनातन धर्म का बीज। सनातन धर्म का जो बीज है वो टाइटल उसको क्या मिला? जो ऊंचे से ऊंचा टाइटल है क्या? योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। अब उसे शंकर कह दो। शास्त्रों में शंकर को भी योगीश्वर बताया है, योगियों का ईश्वर। फिर राम वाली आत्मा का भी अर्थ ऐसे ही करते हैं, रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। तो इससे साबित हुआ जैसे सतयुगी प्रिंस कृष्ण जो पूजा जाता है बच्चे के रूप में, वो संगम युग में दादा लेखराज ब्रह्मा का पार्ट बजाता है? और राम वाली आत्मा शंकर का पार्ट बजाती है। क्या? सतयुग और त्रेता में ये 2 ही गाए जाते हैं ना, राम और कृष्ण। भक्ति मार्ग में जिन्हें भगवान कह दिया है साकार रूप में। तो वास्तव में संगम युग में जो इनका रूप है वो सतयुग के कृष्ण बच्चे की आत्मा का रूप है दादा लेखराज ब्रह्मा। और जो त्रेता में राम हुआ है, और वही आत्मा जो योगियों का ईश्वर है, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, खेल खेलते हैं, वो ही शंकर है। तो बताया कि जो तीसरी पीढ़ी है वो सतयुग की पीढ़ी है। क्या? पहली पीढ़ी विष्णुपद, दूसरी पीढ़ी कृष्ण बच्चा, पहला पत्ता सृष्टि का, और तीसरी पीढ़ी में कौन विजयी होता है? कौन वर्षा लेता है?
किस आधार पर? जरूर संगम युग में उसने दृढ़ संकल्प किया होगा ब्राह्मण बनकर के। क्या दृढ़ संकल्प किया? कि मम्मा बाबा की गद्दी पर तो मैं ही बैठूंगी। संगम युग में भी मैं ही बैठूंगी, शूटिंग करूंगी, और ब्रॉड ड्रामा में भी स्वर्ग में मैं ही बैठूंगी। तो तीसरी पीढ़ी की हकदार कौन हो गई है? संकल्प तो बीज है ना। जो संकल्प करता है, दृढ़ संकल्प करता है, तो विजयी होता है। तो वो किसको प्राप्त होता है? वो तीसरी पीढ़ी का पद स्वर्ग में नारायण के रूप में किसको मिलता है? क्यों क्यों मिलता है? हाँ, संगम युग में जब ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो दादा लेखराज ब्रह्मा किसकी ज्यादा आव भगत करने लगे? पहले तो मम्मा की करते थे। मम्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तो सबसे जास्ती ब्राह्मण परिवार में किसकी खातिरी होने लगी? कुमार का। तो इसे साबित हो गया कि ब्रह्मा बाबा ने, कोई भी बाप होता है तो सबसे जास्ती खातिरी परिवार में किसकी करता है? बड़े बच्चे की करता है। तो जो कुमार का दादी है, प्रकाश मणि जिनका नाम था, वो यहाँ संगम युग में भी काबिज हो गई। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुख्य प्रशासिका के रूप में। उससे पहले ये मुख्य प्रशासिका शब्द ही नहीं था। क्या? प्रमाणे प्रकृष्ट रूप से शासन, माने शासन करने वाली। क्या? जो मम्मा बाबा हैं, उनके द्वारा जब सारे भारत में ब्राह्मणों का पोषण होता था, तो प्यार से पोषण होता था। ये कोई बात में जबरदस्ती की जाती थी, प्यार से पोषण होता था, कोई भेदभाव नहीं था। है जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, मम्मा ने शरीर छोड़ा, किसके हाथ में सत्ता आ गई? ब्राह्मणों के संगठन की। कुमार का दादी प्रकाश मणि दादी के हाथ में आ गई। तो बताया, मम्मा बाबा जैसे वर्षा लेते हैं शिव बाबा से, तैसे हम भी तो बच्चे हैं। तो पहले पहले ऐसे बच्चे कौन हुए? जो मम्मा बाबा के बाद जीवन मुक्ति का वर्षा लेने वाले। तो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा बाबा ने जिस भाई को विशेष प्रेफरेंस दिया जीवन भर,
वो था विश्व किशोर। और कन्या माताओं के बीच मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद जिसको सबसे जास्ती प्रेफरेंस दिया, मान मर्तबा दिया, वो थी कुमार का दादी प्रकाशमणि। तो और उनकी ये इच्छा भी थी क्या कि मैं मम्मा बाबा की तत्सनसीन बनूं, संगम युगी शूटिंग पीरियड में भी तो ब्रॉड ड्रामा में भी। तो हेवनली गॉडफादर जिसे कहा जाता है, हेवन की रचना करने वाला, तो हेवन में मम्मा बाबा के बाद वो तीसरी पीढ़ी में काबिज हो गई। नारायण तीसरे नंबर का सतयुग में।